नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ सिमरन। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले के बैदवी गांव में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी परिवर्तन सभा का आयोजन किया। ये सभा स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मौका थी, जहां पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने मिलकर जनता से बात की और बदलाव की बात की। सभा में हजारों लोग शामिल हुए, जो गुजरात में आप की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है। इस सभा की खास बात ये थी कि जहां आपके विधायक चैतर वसावा ने मुख्य भाषण दिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विजन को जनता के सामने रखा। ये सभा न सिर्फ राजनीतिक थी, बल्कि लोगों की समस्याओं को सुलझाने का एक मंच भी बनी। बता दूं आपको, ये एक सभा छोटा उदयपुर जिले में आपकी सक्रियता का एक हिस्सा है। गुजरात में आप पिछले कुछ सालों से आदिवासी इलाकों में तेजी से बढ़ रही है। छोटा उदेपुर जिला गुजरात का एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां लोग कृषि, मजदूरी और छोटे मोटे कामों पर निर्भर हैं। यहां की जनता को बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। आपने इन मुद्दों पर फोकस करके लोगों का ध्यान खींचा है। सभा का आयोजन बैदवी गांव में किया गया, जो छोटा उदयपुर शहर से कुछ किलोमीटर दूर है। गांव के लोग मुख्य रूप से किसान और मजदूर हैं और वो लंबे समय से सरकारी योजनाओं से वंचित महसूस करते हैं। सभा में मुख्य रूप से आपके स्थानीय नेता मौजूद थे। छोटा उदयपुर जिला अध्यक्ष राधिकाबेन राठवा ने सभा की शुरुआत की। वो एक मजबूत महिला नेता हैं, जो कि आदिवासी समुदाय से आती हैं और जिले में पार्टी की गतिविधियों को संभालती हैं। उनके साथ नर्मदा जिला अध्यक्ष निरंजन वसावा भी थे। निरंजन वसावा आदिवासी मुद्दों पे सक्रिय हैं और आसपास के जिलों में आपको मजबूत करने में लगे हैं। इसी के अलावा छोटा उदयपुर विधानसभा प्रभारी विनुभाई राठवा और कई अन्य प्रदेश व जिला स्तर के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आए, जिसमें महिलाएं, युवा और बुजुर्ग शामिल थे। अनुमान है कि सभा में 1000 से ज्यादा लोग थे, जो गांव के लिए एक बड़ा आयोजन था। आपको यहां बता दें कि सभा का मुख्य आकर्षण चैतर वसावा का भाषण था। चैतर वसावा गुजरात विधानसभा के सदस्य हैं और डेडियापाड़ा विधानसभा से आपके विधायक हैं। वो गुजरात के सबसे युवा विधायकों में से एक हैं और आदिवासी समुदाय के लिए एक प्रेरणा है। चैतर वसावा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में बदलाव की जरूरत है और उन्होंने जनता को बताया कि आप किस तरह से आम लोगों की पार्टी है, जो भ्रष्टाचार से लड़ती है और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को मुफ्त उपलब्ध कराती है। उन्होंने दिल्ली और पंजाब के मॉडल का जिक्र किया, जहां आपकी सरकारें चल रही हैं। चैतर वसावा ने कहा कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल का विजन है कि हर घर में बिजली मुफ्त हो और हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और हर बीमार को मुफ्त इलाज। गुजरात में भी हम यही करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल का विजन आपकी नींव है। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने वहां कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जैसे दिल्ली में महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा, घरों में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सरकारी स्कूलों को विश्व स्तर का बनाना। सभा ने चैतर वसावा ने इन बातों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा की सरकार 30 साल से सत्ता में है, लेकिन आम लोगों की हालत नहीं बदली। किसानों को सही दाम नहीं मिलता, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता और आदिवासी इलाकों में विकास की कमी है। आपका दावा है कि अगर सत्ता में आए तो ये समस्याएं सुलझाएंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो आपको समर्थन दें और बदलाव लाएं। ये सभा आपकी परिवर्तन यात्रा का हिस्सा थी, जो गुजरात के विभिन्न जिलों में चल रही है। हाल ही में छोटा उदयपुर के कमांड इलाके में भी ऐसी ही सभा हुई थी, जहां हजारों लोग आए थे। वहां भी चैतर वसावा ने भाषण दिया और जनता में उत्साह देखा गया। आप गुजरात में स्थानीय चुनावों की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर पार्टी का मानना है कि भाजपा की कॉर्पोरेट फंडिंग वाली राजनीति से जनता थक चुकी है। सभा में कई लोग आप में शामिल हुए, जो पार्टी की बढ़ती ताकत दिखाता है। गुजरात में आपकी यात्रा दिलचस्प है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने 5 सीटें जीती, जिसमें चैतर वसावा की सीट भी शामिल है। पार्टी ने आदिवासी बेल्ट में अच्छा प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस और भाजपा की पकड़ कमजोर हुई है। छोटा उदयपुर और नर्मदा जैसे जिलों में आपने संगठन मजबूत किया है। राधिकाबेन राठवा और निरंजन वसावा जैसे नेता स्थानीय स्तर पे काम कर रहे हैं। वो गांव-गांव जाकर के लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। बैदवी गांव में पानी की कमी है, सड़कें खराब हैं और स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। आपने वादा किया है कि वो इन मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे। चैतर वसावा की कहानी प्रेरणादायक है। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं। 2022 में वो सबसे युवा विधायक बने। विधानसभा में वो आदिवासी मुद्दों पे आवाज उठाते हैं, जैसे जंगल अधिकार, जमीन के अधिकार और विकास योजनाएं। सभा में उन्होंने बताया कि आप कैसे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देती है।
उन्होंने भाजपा पे आरोप लगाया कि वो कॉरपोरेट्स के लिए काम करते हैं, ना कि आम जनता के लिए। जनता ने उनके भाषण का समर्थन किया। बता दूं आपको कि सभा का असर स्थानीय स्तर पर दिखा। कई युवाओं ने कहा कि वे आप में शामिल होना चाहते हैं। एक स्थानीय किसान ने बताया कि हमें बदलाव चाहिए, आपकी बातें सच्ची लगती हैं। महिलाओं ने भी राधिकाबेन राठवा की तारीफ की, जो महिला सशक्तिकरण पे काम करती हैं। सभा ने आपके कार्यकर्ताओं ने पर्चे बांटे, जिसमें केजरीवाल के विजन की जानकारी थी, जिसमें मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए योजनाएं शामिल थी। आपका केजरीवाल विजन आम आदमी के लिए है। दिल्ली में आपने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया, जहां अब एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं और टीचर अच्छे हैं। स्वास्थ्य में मोहल्ला क्लिनिक बने, जहां मुफ्त जांच और दवा मिलती है। बिजली मुफ्त होने से लोगों का बोझ कम हुआ है। पंजाब में भी आपकी सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं शुरू की। गुजरात में आप यही मॉडल लाना चाहती है। चैतर वसावा ने कहा कि गुजरात के आदिवासी इलाकों में ऐसे क्लिनिक और स्कूल बनाएंगे। ये सभा गुजरात की राजनीति में एक नई हलचल है दोस्तों। भाजपा लंबे समय से सत्ता में है, लेकिन आप जैसे विकल्प उभर रहे हैं। कांग्रेस भी कमजोर हो रही है। आपकी रणनीति है कि वो जमीन से जुड़े और लोगों की समस्याएं सुलझाए। बैदवी सभा इसका उदाहरण है, जहां से आपकी यात्रा और तेज होगी। आगे चल के आप गुजरात में और सभाएं करेगी। हाल ही में अठाडुंगरी में गुजरात जोड़ो सभा हुई, जहां 8,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। वहां भी राधिकाबेन राठवा और विनुभाई राठवा मौजूद थे। आपका लक्ष्य है कि स्थानीय चुनावों में जीत हासिल करें और सत्ता में आए। जानकारी के अनुसार इस सभा में जनता में उम्मीद जगी है। लोग कहते हैं कि आप सच्ची पार्टी है जो वादे निभाती है। चैतर वसावा जैसे युवा नेता आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात के भविष्य के लिए ये एक अच्छा संकेत है। सभा समाप्त होने के बाद लोग खुश थे और बदलाव की बात कर रहे थे। आपकी ये पहल गुजरात की नई दिशा दे सकती है। वह इस खबर पे आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। खबर अच्छी और सच्ची लगी हो खबर को लाइक शेयर करिएगा। हमारे चैनल 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।